नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब से ये हमास ने मतलब 7 अक्टूबर की बात है, जब से ये जंग शुरू की है, और जाहिर है वो तो हमास का ही काम था। अचानक उन्होंने सुबह के 6:25 पर इसराइल के ऊपर मिसाइल दागना शुरू कर दिए, और उसके साथ साथ उनके जो दहशतगर्द थे पैराट्रूपर्स की शक्ल में मोटरसाइकिलों पर इसराइल में घुस आए, घर घर में गए, लोगों को पकड़ पकड़ कर कत्ल किया, जिंदा जलाया, रेप किया, और बहुतों को, खास तौर पर खवातीन को अपने साथ यरगमाल बनाकर गजा लेकर गए। लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों को यहूदियों से जैसे एक नफरत हो गई है, और नफरत भी इतनी कि आपको तो इसका इल्म है ही कि 7 अक्टूबर को ही जब ये जंग शुरू हुई थी तो उस वक़्त से ही इस्कंदरिया में, मिस्र का एक बंदरगाह है मेडिटेरेनियन के साहिल पर, वहाँ पर 2 इस्राएली सयाह थे, उनको एक मिस्री ने कत्ल कर दिया। उसके बाद फिर पेरिस में जो है एक टीचर के ऊपर चाकू से हमला किया गया, और इस तरह पूरी दुनिया में जो है एंटी सेमिटिक जो जज्बात हैं वो भड़क उठे हैं। और अब तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मुसलमान जो ये कहते हैं कि हिटलर हक बजानिब था अगर उसने दूसरे जंग अजीम के दौरान 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया था। ये हालत है मुसलमानों के दिल में यहूदियों के खिलाफ नफरत की। अब जाहिर है इस सिलसिले में मैं एक वाक़े की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। 2 दिन कबल रूस का एक सूबा है दागिस्तान, उसका एक शहर है मचाकला। ये कैस्पियन सी, हकीकत में वो तो झील है लेकिन बहुत बड़ी है, इसीलिए उसको समंदर ही कहते हैं। कैस्पियन सी के साहिल पर है मचाकला। वहाँ पर जो है हवाई अड्डे पर एक इस्राएली हवाई जहाज आने वाला था तल अवीव से, और मुकामी वहाँ पर जो चेचन मुसलमान हैं वो लोग इकट्ठे हो गए, हज़ारों इकट्ठे हो गए, चंद नहीं हज़ारों इकट्ठे हो गए, और उन्होंने हवाई अड्डे पर हमला कर दिया। और उनकी नीयत ये थी कि जैसे ही ये जहाज़ उतरे तो उसमें जो भी यहूदी होंगे वो उन सबको कत्ल कर देंगे। अब जब इतने सारे लोगों ने हवाई अड्डे पर हमला कर दिया तो वहाँ की सिक्योरिटी ने जो मुसाफिरीन थे, बहुतों को, कुछ को हवाई अड्डे के अंदर, कुछ को हवाई जहाज़ों के अंदर छुपा दिया। लेकिन इसके बावजूद उनके जो हमले हुए उसमें एक आदमी कत्ल हो गया, 20 लोग ज़ख्मी हो गए, जिनमें से 2 बहुत शदीद ज़ख्मी हैं, और हो सकता है आज या कल में उनका इंतकाल हो जाए। इस सिलसिले में पूरी दुनिया में मैंने कहा ना कि एंटी सेमिटिक जो जज्बात हैं वो भड़क उठे हैं, और लोग यहूदियों को मारना चाहते हैं जहां कहीं भी वो मिले। इस सिलसिले में जो है जो कुछ इसराइल अभी कर रहा है, जाहिर है वो हमास के हमले का रद्द अमल है, और उसमें भी कुछ बेगुनाह लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन आम तौर पर ये देखा गया है कि पूरी दुनिया में लोग
यहूदियों को मोरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। ज़ाहिर है मुसलमान ही हैं वो। जिस तरह अभी हमने एक प्रोग्राम भी किया था कि यूएनओ में, अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश की गई और जिसमें इसकी मजम्मत की गई कि जो इसमें ये डिमांड की गई थी कि जंग बंदी हो जाए, सीज़ फायर हो जाए, और जिस पर हिंदुस्तान ने जो है एब्सटेन किया था इस वजह से कि उसमें हमास का कोई जिक्र नहीं था, हमास के हमलों का कोई जिक्र नहीं था और यरगमालियों के छुड़ाने की कोई बात नहीं थी। इसीलिए हिंदुस्तान ने उससे जो है एब्सटेन किया था। लेकिन मतलब हमें ये दिखाई दे रहा है चारों तरफ कि लोग जैसे इसराइल को ही मोरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, बावजूद इसके कि अब तक भी तकरीबन 220 इसराइल के यरगमाली जो है वो हमास वालों के कब्ज़े में हैं, गज़ा में हैं। लेकिन इसराइल अपनी कोशिश में लगा हुआ है। अच्छा, अभी यहाँ पर बात हो रही है फ़लस्तीनी महाजिरीन की कि भाई उनको जैसे अभी हमला किया है इसराइल ने गज़ा पर, तो वो डिस्प्लेस हो रहे हैं अपने अपने घरों से। तो इस सिलसिले में हम आप इसका मुआवजा कराना चाहेंगे। इन्हीं दिनों में पाकिस्तान सरकार ने जो अफ़गानी तकरीबन 40-44 साल से पाकिस्तान में मुकीम हैं, जो 1979 में जब सोवियत यूनियन जो है वो अफ़गानिस्तान में आया था तो बहुत सारे अफ़गानी महाजिरीन पाकिस्तान आ गए थे और बहुतों ने कागजात भी नहीं बनवाए, क्योंकि हमें तो याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो अफ़गानिस्तान जाने के लिए या अफ़गानिस्तान से किसी को आने के लिए कोई परमिट, कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा नहीं लगता था। अब खुदा बेहतर जानता है क्या उनके ताल्लुकात हैं। लेकिन अचानक पाकिस्तान सरकार को याद आ गया है और उन्होंने नोटिस दिया है 17 लाख अफ़गानियों को। बकौल उनके ये 17 लाख अफ़गानी जो हैं उनके पास ज़रूरी कागजात नहीं हैं पाकिस्तान में रुकने के, इसीलिए उनको रातों रात कहा गया है कि आप पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं। और मैंने जैसा अर्ज़ किया कि इनमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्हें 40-44 साल हो चुके हैं और उन लोगों ने यहाँ पर पाकिस्तान में बिज़नेस खोले हैं, दुकानें खरीदी हैं, घर खरीदे हैं और अपना पाकिस्तान को मस्कन बना लिया है। लेकिन क्योंकि उनके पास कागजात नहीं हैं तो पाकिस्तान सरकार ने अचानक ये फैसला किया है और उसके लिए डेडलाइन, मेरे ख्याल में आज वो डेडलाइन शायद ख़त्म हो रही है और उनको कहा गया है कि आप पाकिस्तान छोड़कर अफ़गानिस्तान चले जाएं। ये तो हमें इस तरह लगता है जैसे युगंडा के 1972 में वहाँ का जो सदर था इदी अमीन, उसने अचानक एक ऑर्डर किया था और उसमें जो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी वहाँ पर कई सालों से वहाँ पर बिजनेस कर रहे थे, लेकिन वो तो युगंडन भी थे, उनको अचानक हुक्म दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर, इदी अमीन ने हुक्म दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर आप युगंडा छोड़कर चले जाएं। और जाहिर है 3 महीने के अंदर उन लोगों ने अपनी इमलाक कैसे बेची होगी, अपने घर कैसे बेचे होंगे, औने पौने दामों में जो है मुकामी लोगों को वो बेचकर, और जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे वो पाकिस्तान चले आए और जो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते थे वो हिंदुस्तान चले आए। तो जब फ़लस्तीनी महाजिरीन की बात होती है तो पाकिस्तान और दूसरे सब लोग उनके बारे में बोलते हैं, लेकिन जब अफ़गानी महाजिरीन को रातों रात घर से बेदखल किया जा रहा है तो इसके बारे में कोई भी बात करने से गुरेज कर रहा है। अच्छा, एक बात दूसरी मैं आपको बताना रह गया, वो ये है कि पेरिस के शहर में एक खातून ने
वो मेट्रो स्टेशन है मित्राम, वहाँ पर उसने खड़े होकर अचानक, वो फुली नकाब में थी, उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, बाकी बदन ढका हुआ था। उसने अचानक जो है नारे लगाना शुरू किया और डेथ टू ऑल वेस्टर्नर्स, जो भी, डेथ टू ऑल इन्फिडेल्स, काफरों के लिए मौत, इस किस्म के नारे लगाए, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। पुलिस ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो न मानी और फिर उसने जब ही जेब में हाथ डाला तो पुलिस इस डर से कि कहीं उसमें से वो कोई बम वम तो नहीं निकाल रही या पिस्तौल तो नहीं निकाल रही, पुलिस ने उसके पेट में गोली लगा दी जिससे वो जख्मी हो गई और फिर उसे अस्पताल ले जाया गया। ये है मुसलमान, वो मुसलमान जिनको फ्रांस ने पनाह दी है कई सालों से, जो आइसिस के जुल्मों की वजह से अपने मुल्क छोड़कर फ्रांस में आके पनाह ली और जो शुमाली अफ्रीका के मुल्कों से जो है माइग्रेट करके फ्रांस में आए हैं। इस वक्त कहते हैं कि फ्रांस में तकरीबन 10% आबादी मुसलमानों की है, हो सकता है वो इससे भी ज़्यादा हो। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें।